नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं जींद जिले के गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से बड़ा आयोजन है वो किया जा रहा है। भारत माता शक्ति सम्मान समारोह वो आयोजित किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि आज यहाँ पे नया रिकॉर्ड कायम होगा। जी, हम आपको बता दें कि 101 गांव के, जींद जिले के 101 गांव के 6500 स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के साथ शिक्षक, उनको सम्मानित किया जाना है। और ये सभी 6500 चीफ गेस्ट हैं आज इस कार्यक्रम के। और हम आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से ये तीसरा कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है, भारत माता शक्ति सम्मान समारोह। और जींद जिले के 101 गांव का ये बड़ा सम्मान समारोह है। उन सभी 101 गांव के जो स्कूली बच्चे हैं, जो 75% से अधिक अंक लाने वाले, उन स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके अभिभावक और अभिभावकों के साथ साथ जो शिक्षक हैं स्कूलों के, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनके शिक्षक हैं, उनको सम्मान आज दिया जा रहा है। स्टेज पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और चूँकि एसएसपी की ओर से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनको वो सम्मान है वो दिया जा रहा है। प्रोग्राम की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। रागनी या जो है वो चल रही हैं और बड़े कलाकार हरियाणा के वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और ये बड़े सम्मान समारोह, हम आपको बता दें कि एसएसपी की ओर से एक रिकॉर्ड ये भी कायम किया गया है जींद जिले के इस जुलाना ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुस्तकालय है वो स्थापित किए गए हैं। गांव में जो लाइब्रेरी हैं वो बनाई गई हैं। और ये लाइब्रेरी इसलिए कि यहाँ पे जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग विषयों की यहाँ पे तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद चूँकि वो सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी जा रहे हैं, और उनको बड़ा मंच मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जुलाना ब्लॉक है उनमें जो पुस्तकालय है वो स्थापित किए जा रहे हैं। और एक ये रिकॉर्ड है। हालांकि एसएसपी की ओर से पहले टैबलेट्स है वो बांटे गए थे, और टैबलेट्स के साथ साथ ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय खोलने का बड़ा निर्णय है वो एसएसपी ने लिया, यानी सामाजिक सरोकार परिवार ने लिया। और आज यहाँ पे 6500 स्टूडेंट्स, अभिभावक और शिक्षक हैं वो मुख्य अतिथि है इस कार्यक्रम की, क्योंकि नया रिकॉर्ड आज कायम करने जा रहा है बूढ़ाखेड़ा लाठर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, उनको स्मार्ट वॉच दिए जा रही है। और 101 गांव के 6500 विद्यार्थियों में टॉप 3 विद्यार्थी भी निकाले गए हैं अलग अलग कक्षाओं के, जिनको साइकिल है वो दी गई है। साइकिल दे करके उनको सम्मानित किया गया है। और आसपास के 101 गांव के यहाँ पे आज बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव पूरी तरह से जाम हो गया है, क्योंकि गांव की हर गलियों में हर चौक चौराहे पे, चाहे स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे आपको वाहन ही वाहन नज़र आ रहे हैं। लोग आसपास के 101 गांव के हज़ारों की संख्या में लोग हैं वो इस सामाजिक सरोकार परिवार के कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और इस कार्यक्रम के ये कहूँगा कि वॉलंटियर है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। उनका ये कहना है कि एसएसपी की ओर से हर साल इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। एसएसपी की ओर से चाहे कोरोना में मास्क बांटे गए, चाहे स्वच्छ पेयजल का नारा उन्होंने दिया कि हर गांव के अंदर आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। हालांकि बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव में भी बड़ा आरओ प्लांट है उन्होंने लगाया गया है, जहां से पूरे गांव के लोग हैं वहां स्वच्छ जल है वो पी रहे हैं। इसके साथ साथ पुस्तकालय खोले गए हैं, टैबलेट स्टूडेंट्स को बांटे गए हैं। और पुस्तकालय का एक बड़ा ये कहूँगा कि मैसेज है वो इस इलाके में जा रहा है, क्योंकि आज समय की डिमांड है। जहाँ सरकार भी पुस्तकालय खोल रही है, वहाँ एसएसपी परिवार की ओर से भी, सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से भी पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, जहाँ पे सामूहिक रूप से स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठ करके तैयारी करते हैं परीक्षाओं की। और उनको पुस्तकें भी एसएसपी यानी सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से उपलब्ध करवाई जाती हैं, चाहे पीएन से लेकर के और आईएएस तक की तैयारी के लिए उनको पुस्तकें हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं। और हर गांव में ये चल रहा है कि हर गांव में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं और एक माहौल बना है, चाहे शिक्षा की ओर बढ़ते कदम इसको कहा जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को सम्मानित करने की बात हो, चाहे उनके अभिभावकों को सम्मानित करने की बात हो, चाहे शिक्षकों को सम्मानित करने की बात हो, तो एक ये कहूँगा कि एक पॉजिटिव मैसेज है वो इस इलाके में एसएसपी की ओर से दिया जा रहा है। आज का जो भारत माता शक्ति सम्मान समारोह है, भारत माता शक्ति हम छात्र, अभिभावक और उनके शिक्षक
जिन्होंने 75% से ऊपर छात्रों ने नंबर लिए हैं, और शिक्षक जिसका 80% से ऊपर रिजल्ट है, 101 गांव के, जींद जिले के, उन बच्चों का सम्मान समारोह है। ये भारत माता शक्ति सम्मान समारोह सामाजिक सरोकार परिवार हर वर्ष मनाता है। इस बार 3rd भारत माता शक्ति सम्मान समारोह। सामाजिक सरोकार परिवार SSP हरियाणा एक सामाजिक संस्था है, हरियाणा की सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था के साथ साथ एक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जो सद्भावना पे समाज को जोड़ती है, सद्भावना उसका मूल मंत्र है। हमारा संगठन का जो सेल है वो भी किसी पक्ष पार्टी की तरह SC सेल, BC सेल, जाति धर्म पे बेस नहीं है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वो सिर्फ ये कर्म प्रधान है। जैसे कि विद्यार्थी सेल, शिक्षक सेल, कामगार सेल, कर्मचारी सेल, और एक स्पेशल सेल है पुस्तकालय सेल, कि इस संस्था ने 50 पुस्तकालय खोले हैं। तो 50 ग्राम सभाओं में हर ग्रामीण लेवल पर जो उसकी मेंटेनेंस करती है, रख रखाव करती है, और किताबों की ज़रूरत वगैरह होती है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करती है, और संस्था के भी लिए भी सोशल कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो हर ग्राम सभा में वो पुस्तकालय सेल बनी हुई है। इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कौन इनके संस्थापक हैं और किस किस तरीके से आपकी जो टीम है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये संस्था एक विचारधारा है। एक तो मैंने बता दी कि जो समाज को जोड़ती है, दूसरी विचारधारा ऐसे है, इसकी कथनी और करनी एक है। ऐसी विचारधारा जो कहती है, जो सामाजिक सरोकार परिवार समाज के सामने कहता है, ग्राम सभा के सामने कहता है, तो उसको पूरा करके दिखाता है। हमने पुस्तकालय ग्राम सभा के सामने बोला था तो 50 पुस्तकालय खोल दिए। जुलाना ब्लॉक पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा हरियाणा का ब्लॉक है कि जिसमें हर गांव में पुस्तकालय है। हरियाणा प्रदेश को भी, इस प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। और अगर हरियाणा सरकार चाहे तो हर गांव में अगर पुस्तकालय खोल दे तो हरियाणा प्रदेश पूरे संसार में एक ऐसा प्रदेश होगा जिस पर नंबर 1 होगा, और ये रिकॉर्ड आने वाले 50 साल तक कि दूसरा कंट्री तोड़ भी नहीं पाएगा। और ये पास किया गया इसी तरह का जी 101 ग्राम सभाओं ने पंत प्रधान जो चुनी हुई सरकार के हैं उनको आदेश दिया है कि वो पूरे हरियाणा के गांव-गांव में ये पुस्तकालय खोलें। और जो ग्राम सभा का आदेश है लोकतंत्र शाही में और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, उसका जो मंच है, उसका जो स्थान है, वो विधानसभा और संसद से बड़ा होता है। ग्राम सभा की आवाज़ को परमपिता परमात्मा की आवाज़ माना जाता है। 101 ग्राम सभाओं ने आज ये उस पद प्रधान को आदेश दिया है और उनको 10 साल सत्ता में सौंप के 16 लाख करोड़ बजट के खजाने की चाबी सौंपी है जनता ने। तो मेरी तो फिर प्रार्थना सामाजिक सरोकार परिवार से कि उन ग्राम सभाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सरोकार की परिवार की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक सरोकार परिवार के पुस्तकालय के मॉडल को ध्यान में रखते हुए कि पूरे हरियाणा के हर गांव में और शहर के हर वार्ड में अगर वो पुस्तकालय खोले तो सिर्फ 16 करोड़ का ही बजट लगे, जिन्होंने उनको 16 लाख करोड़ खजाने की चाबी सौंपी है। तो ये 16 लाख करोड़ का बजट कुछ भी नहीं है उनके लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक नया रिकॉर्ड पहले जुलाना ने कायम किया, SSP ने कायम किया कि देश भर में सबसे ज़्यादा पुस्तकालय यहाँ पे खोले गए। आज 6,500 स्टूडेंट्स, अभिभावक और शिक्षक, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि समाज में एक संदेश देना है कि लोगों को, जो लोग जिनकी जन भावना से खेल के बड़े बड़े बन जाते हैं, तो वो फिर ये कहते हैं कि मैंने रोड बना दिया, अब आप मेरा धन्यवाद करो, आप मेरा स्वागत करो। हम कहते हैं कि उन लोगों की वजह से बने तो वो लोग ही हमारे सम्मानित हैं। हम तो जन सेवक हैं। तो जो जितने भी ये आए हैं विद्यार्थी, ये एक सुरेंद्र लाठर नहीं, अब ये 2700 छात्र जो अच्छे विद्यार्थी करें इस एरिया के 2700 सुरेंद्र लाठर बनेंगे और 2700 ब्लॉक तो यही सुधारेंगे। सरकार नहीं खोलेगी तो सामाजिक सरोकार परिवार ने जो विजन डॉक्यूमेंट पर, सामाजिक सरोकार परिवार पूरा हरियाणा प्रदेश को पुस्तकालय युक्त बनाएगा। नेताओं की रिक्वेस्ट तो आई होगी कि गेस्ट बना लीजिए, भीड़ बहुत होती है। वो तो बहुत आती है ऐसे प्रोग्रामों में, बहुत आती है कि हमें भी 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम या और भी आती है। लेकिन हमारे तो सम्मानित हैं। आपके सामने जोश देखा होगा बच्चों में, टीचरों में, अभिभावकों में, सबको फूल मालाएं पहना के, अच्छे इनाम दे के, और इतने लोग जहाँ जुड़ जाते हैं, हर गांव के कुड़ी वाइज इन ग्राम सभाओं से चंदा इकट्ठा हुआ इस प्रोग्राम में। तो आप देखो कितने लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ। तो ये जो 2700 बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं, ये पता नहीं क्या करके, क्या एक शक्ति है। लोग भारत माता के नारे लगाते हैं, पता नहीं उनको, किसी को पता भी नहीं होता कि वो गौ माता के लगा रहे, धरती माता के लगा रहे, भारत माता की अपनी मातृशक्ति का लगा रहे। असली भारत माता शक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया था, छात्र शिक्षक अभिभावक है, ये असली पोटेंशियल है अपने हरियाणा का। और मैं तो हरियाणा क्या कहता हूँ, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का ही है। इंडिया को जो विजन था कि भाई इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया एज ए नॉलेज पावर सोसाइटी, वो विवेकानंद जी ने कभी दिया था, तो ये भारत माता शक्ति को देखते हुए दिया था। अब उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। एक बात पुस्तकालय से जो बच्चे पढ़ करके सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में जा रहे हैं, 103 बच्चे इन पुस्तकालयों से हमारे एरिया ऑन रिकॉर्ड है। इन चीज़ों का पूरा रिकॉर्ड नहीं था, जो रिकॉर्ड में जो नाम हमने जानते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड दिया फ़ोन में कि जी मैं आपकी पुस्तकालय में पढ़ा, जो बच्चे पढ़ा भी करते, रेगुलर रजिस्टर मेंटेन है, 103 बच्चे सरकारी नौकरियों में जा चुके, 243 बच्चे
वहाँ से प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, एनसीआर में आज भी नौकरी करे, सबका डाटा है हमारे पास, नाम, नंबर, गांव का नाम, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर। तो साहब आपका ये तीसरा कार्यक्रम है, अगर हम देखें तो तीसरा सम्मान समारोह है। विजन और उद्देश्य आपने बताया, लेकिन जब आप चौथा कार्यक्रम करेंगे तब तक क्या कुछ टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? चौथे कार्यक्रम तो हम चाहते हैं कि भाई अब पूरे जींद जिले में तो पुस्तकालय सामाजिक सरोकार परिवार खोल देगा, अगर पंच प्रधान जी कुछ नहीं करते हैं तो। और अगर वो कुछ करते हैं तो हम कोई दूसरा काम ढूंढेंगे पुस्तकालय का, उनके हवाले एक बार जनसभा ने उनको आदेश दिया है। और अगला जो होएगा तो उसकी कोशिश करेंगे पूरा जींद जिले का करें। अभी तो जींद और जुलाना 101 ग्राम सभा, 300 ग्राम सभा हैं जींद जिले में, 300 ग्राम सभा का करेंगे बड़ा आयोजन। तो आपने एक बात बोली थी जी, जिसमें 16 करोड़ में आप कह रहे हो कि पूरे हरियाणा में पुस्तकालय खोले जा सकते हैं, पर सिंधु गांव में 50 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए इशू हुए। क्या एक लाइब्रेरी के लिए 50 लाख की जरूरत पड़ेगी? 50 लाख में 20 गांवों में लाइब्रेरी खुल जाती है, 20 ग्रामीण हज़ारों छात्रों को फ़ायदा होता है। हमें बिल्डिंग नहीं बनानी, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूलों के भी आप देख रहे हो, सरकारी चौपाल, ग्राम सचिवालय ऐसे खराब पड़े। आप गांव के लोगों के जाके एक एक रात रुक के तो देखो, उनमें सारे जो नेतागण हैं, मैं तो कहता हूँ पद प्रधान जी 22 जिलों के एक एक बड़ा काम करें, एक साल में एक बार हर गांव में रुके, उनको पता लगा असली समस्या गांव वालों की क्या क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप जो जागरूकता अभियान चला रहे हो साथ साथ पुस्तकालय खोलने के, लोगों में कितनी आप जागरूकता देखते हो, कितना फीडबैक आपको मिल? बहुत ज़्यादा है, जोश आप देख लो, अब आपके सामने ही है। कोई आपके सोशल मीडिया से इन होता है, किसी को और तो पर्सनली कोई इनविटेशन कार्ड तो सिर्फ मुख्य अतिथियों को दिए गए, आप देख रहे हो जोश लोगों में। 5 दिन से दूसरे ग्रामीण, किस ग्रामीण के लड्डू बेचने लेडी जा रही थी, टीम बांट रही थी, 2 क्विंटल अकालगढ़ के जिम्मे लगाओ जी, 2 हथौड़ा, हमारा भी मौका दो। आपने देखा होगा जोश। तो एक लेडीज़ ने मेरे से कही थी जी, एक ये बात लाठर साहब को आप ज़रूर बोलियो कि बूढ़ा खेड़ा गाँव में जो थोड़ा सा महिलाओं के लिए रोजगार की बात है तो कुछ न कुछ हिस्सा करें। महिलाओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट हमने दिया, और विजन डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं हवा में छोड़ दिया, जैसे पक्ष पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, उसके साथ पूरे डिटेल रिपोर्ट है हर की 101 पेज की, कहाँ से बजट आएगा, कैसे करेंगे। मैंने बताया हर महिला और गरीब मजदूर को 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड की लाइन पे हरियाणा प्रदेश कर सकता है, सरकार कर सकती है कि 5 लाख तक का उनका भी क्रेडिट कार्ड वो बैंक से लोन उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको दे सकते, जिससे अपना स्वरोजगार और साधन करेंगे। तो अंत में जनता को क्या कुछ संदेश दोगे? जो बजट है, आपने कहा कि लाइब्रेरी आप लोगों ने 50 खोली जी। आज का कार्यक्रम हम लोग देखते हैं, जो आपने इनाम दिया बच्चों को, स्मार्ट बोर्ड, कितना खर्चीला कार्यक्रम है, बजट कहाँ से मैनेज होता है, किस तरीके से लोग बजट लोगों को हम रोकते हैं। एक सम्मान समारोह के लिए जितना एक्सपेंडिचर की जरूरत है उससे ज़्यादा जो दान देता है उनको मना करते हैं। दान देने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के पास CSR फंड है, वो एक बार देते हैं, दोबारा अपने कैश ले लेते हैं। हमारी संस्था ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है। तो इसको जन सहभागिता से जी बिल्कुल, हर ग्राम सभा की कुड़ी वाई जैसे कहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली को कुड़ी, हम 2 भाई हैं तो हमारी 2 कुड़ी होगी, 10 रुपये हर की पर्ची करते हैं ताकि ज़्यादा लोगों की भागीदारी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।